स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप कौन से बुक से पढ़ें, बिपिन चंद्रा से या फिर स्पेक्ट्रम, राजीव बहिर वाली बुक जो स्पेक्ट्रम की है उससे पढ़ें। इन दोनों में से कौन सा बुक अच्छा है तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिंक शेयर किए हैं। इससे पहले भी मेरे बुक लिस्ट को लेके बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, तो आप लोग जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। साइंस और बाकी के टॉपिक पे भी मेरे वीडियोस आ चुके हैं, तो आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिए। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए। वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर यूपी पीसीएस के जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं, आरओ या फिर अभी डीएचओ का होने वाला है, तो इन सब के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी प्री में अकेले मॉडर्न हिस्ट्री से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब को देख करके आपको इस मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इसके लिए जो है आपके लिए कौन सा बुक सही रहेगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलिए दोनों ही बुक की जो क्या खासियत है पहले मैं वो देख ले रही हूँ और वो आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो मेरी जो अपनी समझ है, इस दोनों बुक को पढ़ के जो मेरी अपनी समझ डेवलप हुई है, मेरा जो अपना ओपिनियन है वही मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही बुक्स को पढ़ लिया है, बहुत बार पढ़ी हूँ। स्पेक्ट्रम तो मैंने अभी तक 8 से 9 बार पढ़ लिए होंगे और ये जो बिपिन चंद्रा वाली बुक है उसको भी मैंने पढ़ा है। तो मैं आपको दोनों बुक की खासियत बता देती हूँ। अगर हम इसकी बात करें, स्पेक्ट्रम की बात, सॉरी बिपिन चंद्रा वाली बुक की बात करें, ये जो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो देखिए ये वाली जो बुक है, तो इसको आप अगर आपका कंटेंट देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये आपको पूरा जो है कहानी के फॉर्म में है, ठीक, एक नॉवेल की तरह है। जिस तरह से आप एनसीईआरटी वाला बुक पढ़ेंगे वैसे ही आपको इस बुक को पढ़ के सेम वैसी ही फीलिंग आएगी। तो यहाँ पे आपका कुछ भी पॉइंट वाइज नहीं दिया है, यहाँ कहानी की तरह दिया हुआ है। और अगर आप प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से आपको पढ़ने के लिए इस बुक के काफ़ी मतलब नोट्स बनाने होंगे अपने, तभी आप इस बुक का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गई इसकी बात, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की बात। अब हम बात करें इसकी स्पेक्ट्रम वाली बुक की। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बुक जो है अपने आप में एक नोट्स है। अगर आप इस बुक को देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये अपने आप में ही एक नोट्स है। यहाँ पे जो है अभी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सबको इन्होंने कवर किया है। अगर आप इस बुक को लेते हैं और 2 से 3 बार भी पढ़ लेते हैं तो अभी के एग्जाम में यूपीएससी, यूपी पीसीएस या बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। यहाँ पूरा का पूरा सब कवर हो जा रहा है इस बुक को पढ़ के। और इस बुक की अगर हम और भी एक खासियत की बात करें तो वो ये है कि इस बुक को आप देखेंगे तो इसके लास्ट में जो है आपको समरी मिलेगा। सारे चैप्टर के लास्ट में ना यहाँ पर एक समरी दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, इस तरह से समरी दिए हुए हैं, जिसको अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ समरी को ही पढ़ ले रहे हैं तो भी आपके 50% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और एक और खासियत है इस बुक की, जो है कि इस बुक के लास्ट में 50 से 60 पेज में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बना करके बहुत सारे समरी दिए गए हैं, जिसमें कि गवर्नर जनरल या फिर कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए वो, या फिर जो भी मूवमेंट चले, जितना कुछ भी, या फिर जो भक्ति मूवमेंट था, आपका जो ट्राइबल रिवॉल्ट था, सबको यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में दे दिया है। जो कि अगर आप किसी भी टाइम पर देखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो सब कुछ आपका एक रिवाइज होता रहेगा और सब कुछ आपके माइंड में रहेगा। तो ये हो गई दोनों बुक की खासियत। अब मैं बात कर लूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है आपको सही गाइडेंस देना। तो जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपने दोनों में से कोई बुक नहीं लिया है, आप नए कैंडिडेट्स हैं, अभी आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू ही किए हैं और हिस्ट्री की बुक लेने की सोच रहे हैं, तो आप जा करके स्पेक्ट्रम वाली बुक खरीद के लिए आइए। क्योंकि स्पेक्ट्रम जो है ये एक मैजिकल बुक है, जो कि शायद मैंने ऐसा सुना क्या है, आप सर्च करके देख सकते हैं। जो इसके राइटर हैं वो शायद उनका ये कोई नोट्स था राजीव बहिर जी का, और उसको इन्होंने मतलब बुक के फॉर्म में यहाँ पर दे दिया। वो सेलेक्टेड है आईपीएस ऑफिसर हैं राजीव बहिर जी, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो इन्होंने, इनका जो नोट्स था इसी को इन्होंने बुक बना दिया। तो इसीलिए ये अपने आप में एक नोट्स ही है, जिसको कि आप कर लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप स्पेक्ट्रम वाली बुक ले आइए और स्पेक्ट्रम को आप बहुत बार पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, तो आपके यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे।
तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों बुक में से कौन सा बुक लेना ज़्यादा सही है। और अगर आप ये वाली बुक लेते हैं, बिपिन चंद्रा वाली बुक, तो इसको पढ़ के आपको काफ़ी ज़रूरत है काफ़ी सारे पॉइंट वाइज नोट्स बनाने के। और इस बुक को पढ़ना तभी सही रहेगा जब आपके माइंड में मेंस की तैयारी भी साथ में चल रही है और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, आपके बेसिक क्लियर है, तभी ये बुक आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं प्री में अच्छा स्कोर करना, तो आपको स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना सही रहेगा। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और आप चाहते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो आप इस बुक को लीजिए और इस बुक को पढ़िए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों बुक्स में से आपके लिए कौन सा बुक ज़्यादा सही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ, कोई नए दूसरे बुक लिस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।